हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11 में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट डिस्कस कर रहे थे। जहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक इसी अलग से फॉर्म में, जहां पे मुझे पहले आइडेंटिटी लगानी पड़ती है तब लिमिट लगाना पड़ता है, एक नई चीज सीखी कि कभी भी हमें कॉस और साइन एक साथ हो प्लस माइनस के साथ और उसको कंबाइन करने की जरूरत पड़े तो कैसे कंबाइन करते हैं। और उसमें हमारा साथ कौन देता है, तो हमारा डिनोमिनेटर हमें बता देता है कि क्या होना चाहिए। अब देखो अगेन फिर से सवाल देख रहा हूं, तो बिल्कुल लास्ट सवाल जैसा है कि कॉस और साइन है, बीच में माइनस साइन है, √3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल मेरी बात को समझो। और डिवाइड में क्या x माइनस पाई बाय 6 है। तो सबसे पहला काम लिमिट का सवाल देख के x की वैल्यू डाल के देखो हो क्या आ रहा है। तो जैसे ही x की वैल्यू डालोगे तो आपके पास आ जाएगा cos पाई बाय 6 माइनस √3 इंटू साइन पाई बाय 6 डिवाइडेड बाई पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6। अब देखो, तो आपके पास है cos पाई बाय 6 मतलब cos 30। cos 30 कितना होता है, cos 30 यानी sin 60 यानी √3/2 माइनस यहां पे √3 इंटू साइन कितना है पाई बाय 6 यानी sin 30 1/2। तो न्यूमरेटर में भी √3/2 माइनस √3/2 क्या आ गया 0, और डिनोमिनेटर में भी पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 यानी कि 0, यानी कि 0/0 फॉर्म। इतना क्लियर है। अब 0/0 फॉर्म है, उसके बाद क्या करते हैं तुरंत। सर ने कहा था कि जहां एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखे तो बहुत हाई चांसेस है कि पहले आइडेंटिटी लगेगी और उसके बाद ही आपका कोई ना कोई लिमिट का कंसेप्ट लगेगा। लेकिन फिर से जब सवाल को देखता हूं तो यही समझ में आता है कि सर इसको देख के मुझे कोई भी आइडेंटिटी लगती हुई नहीं दिख रही, पहली चीज। और दूसरी चीज कि सर ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो इसको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकता कि आइडेंटिटी लग जाए। तो यहां पे मैंने आपको क्लियर सिखाया था कभी भी कॉस और साइन एक साथ प्लस माइनस के साथ दिखे तो हम उसको बड़ी आसानी से कंबाइन कर सकते हैं, या तो साइन या तो कॉस अपनी जरूरत के हिसाब से। अब उसमें हमारी हेल्प कौन करता है, तो हमें पता है कि हमारा डिनोमिनेटर उसमें हेल्प करता है। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस पाई बाय 6। तो डिनोमिनेटर का देख के मुझे अंदाजा लग रहा है, क्या अंदाजा लग रहा है कि जरूर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, न्यूमरेटर में मेरे पास साइन x माइनस पाई बाय 6 आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 है। तो साइन x माइनस पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 6 की डायरेक्टली मैं वैल्यू 1 बता दूंगा। जरूर किसी ना किसी तरीके से न्यूमरेटर में साइन x माइनस पाई बाय 6 आना चाहिए। इसको देख के अंदाजा लग रहा है। ये क्लियर हुआ सभी को? इतना पहले नोट डाउन करो। यानी अब मेरा काम क्या बचा, कुछ नहीं करना है, इस चीज को किसी ना किसी तरीके से इसमें कन्वर्ट करना, और बहुत ही आसान है कन्वर्ट करना। क्यों, अब यहां पे देखो, यानी साइन x माइनस पाई बाय 6 आने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहां पे लिख लेते हैं साइन x माइनस पाई बाय 6। इसका एक बार एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो साइन a माइनस बी का हम एक्सपेंशन जानते हैं, क्या होता है साइन a माइनस बी का एक्सपेंशन, तो यहां पे दिखा रहा हूं। साइन a माइनस बी का एक्सपेंशन होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। बस इस फॉर्मेट में अगर उसको एक्सपैंड करके देखूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा साइन x इंटू कॉस पाई बाय 6 माइनस कॉस x इंटू साइन पाई बाय 6। अब जैसे ही मैं ये करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन x इंटू कॉस पाई बाय 6। अब देखो कॉस पाई बाय 6 का मतलब कॉस 30 यानी कि साइन 60 यानी इंटू √3/2। उसके बाद माइनस साइन के साथ क्या आ रहा है, कॉस x इंटू साइन 30 यानी कि 1/2। अब यहां पे मेरी बात को देखो और समझो, यानी कि अगर मैं इस 2 को बाहर निकाल लूं, इस 2 को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो 1/2 बाहर मेरे पास है साइन x इंटू √3 माइनस कॉस x। अब आप देखो अपने चीज को, अब अपने न्यूमरेटर को देखो और कंपेयर करो, तो आप ये देखोगे कि सवाल ने ऑलरेडी आपका काम आधा आसान करके दे दिया है। सवाल ने ऑलरेडी आपको √3 साइन x का भी टर्म दे दिया और आपको cos x का भी टर्म दे दिया। बस फर्क कहां पर रहा, फर्क इस बात पे पड़ रहा है कि मुझे जो चाहिए उसमें प्लस साइन x इंटू √3 आ रहा है, जबकि सवाल में माइनस साइन के साथ है, और मुझे जो चाहिए वो cos x में माइनस साइन के साथ चाहिए, लेकिन यहां पे cos x में प्लस साइन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन का ही तो हेर फेर है। तो यहां से क्या क्या अंदाजा लगा, सबसे पहली चीज जो पता लगी कि माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो वो वाली चीज सेट हो जाएगी। दूसरा काम क्या करूंगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो चाहिए वो आने लगेगा। ये दोनों चीज मुझे क्लियर हो गई। तो बोर्ड पे जितनी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है उसको नोट डाउन करो पहले। अब आ जाते हैं सवाल पे। अब देखो यहां पे सवाल, अब देखो यहां पे सवाल कैसे काम करेगा। तो यहां पे अब हम फाइनली जब सवाल को सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा √3 साइन x और यहां पे माइनस कॉस x हो जाएगा। ये सभी को क्लियर। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे मेरे पास आ रहा है x माइनस पाई बाय 6।
अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या कि 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो -2 डिवाइडेड बाई 2, अंदर में है √3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है आपके पास x माइनस पाई बाई 6। ये क्लियर हुआ? यानी फिर आगे प्रोसीड करें तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6। अब अगला काम हमारा क्या है, ये डिवाइड वाले 2 को अंदर भेज देना। तो जैसे ही इसको अंदर भेजेंगे तो मेरे पास आने लगेगा, ऊपर बचा -2, यहां पे साइन एक्स इंटू √3 बाई 2, एक 2 को पहले अंदर भेजा वो इसके साथ आया, उसके बाद माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू कॉस एक्स, इस तरीके से लिख दिया मैंने। क्लियर? कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस पाई बाई 6 है, उसको भी लिख दिया। अब उसके बाद बस इसको कंबाइन कर देना है, तो कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6, यहां पे हो जाएगा -2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 6, उसके बाद क्या लिख दूंगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 6 लिख दूंगा। क्लियर है? ये इसको मैं लिख दूंगा और इसके बाद डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहां पे x माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे किसी को, कोई समस्या? अब मैं इसको बड़े आराम से यहां से कंबाइन कर सकता हूं। कंबाइन करूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा यहां से, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6 -2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या बोल देंगे डायरेक्टली, साइन ए माइनस बी, जहां पे ए का काम x कर रहा है और b का काम पाई बाई 6 कर रहा है। अब जो मुझे चाहिए था, जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो गई है, वो मुझे मिल गया है। अब मैं यहां से बड़ी आसानी से जानता हूं कि इसकी वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मुझे पता है कि वेन एवर लिमिट x टेंड्स टू ए साइन ऑफ fx बाई fx टाइप की चीज रहे, जहां पे x की वैल्यू डालने पे मेरा fx 0 हो रहा हो, तो ये फॉर्मेट हमेशा मुझे 1 देता है। हमने जनरलाइज फॉर्म पढ़ा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2 इंटू 1 यानी कि -2। यही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसको नोट डाउन करें, नोट डाउन करें इसको। क्लियर? तो इस लेक्चर को फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अब दूसरी वैरायटी के सवाल देखेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कुछ भी क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।